हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज परसेंटेज का सिलसिला हमारा आगे बढ़ा और कल हम लोगों ने क्लास की, उसका सेकंड पार्ट बच्चा आज करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा कल की क्लास में। चीजें हम लोगों ने बहुत बेसिक से शुरू की और मैंने जैसा कि आपको बोला कि चाहे वो आसान हो, चाहे वो मॉडरेट हो, अच्छा लेवल हो, आपको मैं लिमिटेड चीज कराऊंगा और उतनी ही चीज कराऊंगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिसका रिवीजन आप इस लिमिटेड टाइम में कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो क्या हम आज की क्लास को शुरू करें? आपको क्या करना है, अब एक क्लास हमारी हो चुकी है, अब आपको वो टाइम टेबल जो मैंने कल डिस्कस किया उसको रोज फॉलो करना है भैया, कि पिछली क्लास की वर्कशीट को आज करना है, आज की वर्कशीट को कल करना है, तभी आप रेगुलर रिवीजन में रह पाओगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, रेगुलर जुड़ना है। देखो, अगर आप ये है कि 2 4 10 5 क्लास की छोड़ दिया आप लोगों ने, ठीक है देखेंगे बाद में, ये करेंगे वो करेंगे, मैराथन कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो बच्चे फिर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, फिर प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। मैं अगर सीधा सीधा कहूं तो आपको रेगुलर जुड़ना होगा और आज से भी अगर आप दिन रात एक करते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको हम बात करते हैं और वो कहते हैं कि सर अंत के 40 50 60 70 दिनों में मैंने बाहर की दुनिया को भूल गया मैं, और मैं 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ा और मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था और मेरी चीजें इतनी इंप्रूव हुई। ऐसे भी बच्चे थे जो ये कहते थे सर मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं था कभी भी। हाँ, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अगर डाउन जा रहा है बच्चे, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका जो समझने का और आपका जो तैयारी का लेवल है वो नहीं दिखाता। मॉक टेस्ट दिखाता है कि आप इतने समय में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बस आपका टाइम मैनेजमेंट को दिखाता है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट से आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं उनका एनालिसिस करो, आगे बढ़ो। उसका स्कोर लो देख के डाउन आपका स्कोर जा रहा है, कभी भी डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, वो आपको जस्ट एक आईना है कि आपको अभी कितनी और मेहनत की जरूरत है। ओके, तो कर्मा 2.0 बैच की आज सेकंड डेमो है बच्चा, कल और आपकी डेमो रहेगी। उस डेमो तक आप लोग 639 में ये बैच ले सकते हैं 20% ऑफ पे। उसके बाद में फिर ये बैच वापस हाइक और 799 में हो जाएगा। अब समय है एक जगह रुकने का। देखो, इधर उधर बहुत सारी जगह डेमो चल रहे हैं, यूट्यूब पर लगभग हर चैनल ने जीडी के बैच वगैरह चला दिए हैं। 4 दिन वहां, 6 दिन वहां, ये बैच ले लिया, उसका बैच ले लिया। अगर आप इस तरीके से इधर उधर भागोगे, नुकसान आपका है। कहीं भी एक जगह, मैं नहीं कहता हूं कि यहां से पढ़ो वहां से पढ़ो, कहीं भी एक जगह रुको जहां आपको तसल्ली होती हो, जहां आपको भरोसा होता हो, जहां से आपको लगता हो कि चीजें यहां बेहतर होंगी, वहां रुक जाओ, उन्हीं के साथ इन्वॉल्व हो जाओ और लास्ट तक आप चलिए फिर। ओके, तो ये क्लास के आपके टाइम है, सुबह 9 बजे मैथ्स है, फिर 11 बजे 12 बजे हिंदी, 11 बजे रीजनिंग, 12 बजे फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों पैरेलल चलते हैं। 1 बजे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में से, फिर स्टैटिक 2 बजे, पॉलिटी 4 बजे और 5 बजे आपका साइंस का टॉपिक है। ये प्रॉपर कल हमारा सब कुछ एक दिन का शेड्यूल हो चुका है, तो आपको ये टाइम भी दिमाग में आ चुका होगा। चलिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं ये बुक के बारे में, जैसा कि मैं कल भी डिस्कशन कर चुका था बच्चे कि कल सुबह 10 बजे, कल कितनी तारीख है? कल है 10 तारीख, तो कल 10 तारीख सुबह 10 बजे आपकी ये सेल ओपन हो जाएगी। और आप इसको एप्लीकेशन से अगर लेते हैं तो बच्चे 99 में आएगी बुक, और अगर फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से जाते हैं तो एक बुक आप 121 में ले सकते हैं और 2 बुक आप अपने साथी के साथ जुड़ के 199 या 198 कोई भी एक प्राइस है उसमें आप ले सकते हो। ठीक है भैया, इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है और वो 50 प्रैक्टिस सेट आपके लिए, आप एप्लीकेशन पे जाइए, मैंने 5 प्रैक्टिस सेट आपको ये डेमो के रूप में डले हुए हैं, इसी के 5 प्रैक्टिस सेट, और वहां से अटेम्प्ट करके देखना। अगर आपको लगे कि चीजें ठीक हैं तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस सेट में इस बुक को ले लेना। ये भैया कल हमने परसेंटेज में कुछ परसेंटेज फ्रैक्शंस देखे थे, जिनको मैंने बोला था कि आप इनको याद करेंगे, क्योंकि ये अगर याद है तो परसेंटेज चैप्टर, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर में आपको यही टेबल के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते हुए यही परसेंटेज और यही फ्रैक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक है ये, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है कल आपने ले लिया हो। चलिए, तो फिर एक टाइप हमारा हो चुका था और अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप। शायद मैंने टाइप 2 के भी कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। एप्लीकेशन में कहां पर मिलेगा? एप्लीकेशन में बच्चे आपको ये बुक वाले सेक्शन में मिलेगा। आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, एक फोल्डर बुक का होता है, उसे ओपन करेंगे तो वहां पर आप ले सकते हैं बुक। ठीक है, कह रहा 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए? जल्दी से मुझे इस सवाल का, देखो आज रेगुलर आपको जो क्लास में लाइव कराऊंगा ना, आपको एक मॉक टेस्ट के रूप में लेनी है। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊं उन सवालों में आपको यह देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो लोग नए हैं, वो तसल्ली में एक सवाल मैं कराता हूं, अगला आप खुद ट्राई करेंगे। कह रहा 980 में से क्या घटा दो, शायद ये क्वेश्चन हो चुका था कल, कि 1350 का 40% के बराबर हो जाए। सबसे पहले 1350 का 40% निकालो और फिर उसे 980 में से घटा दो। हो गया था ये क्वेश्चन, यस आप लोग भी कह रहे हैं हो गया था। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये सवाल बताइए मुझे, क्या मैंने कल आपको एक चीज बताई थी बच्चे कि अगर मैं किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दूं तो वो संख्या कितने परसेंट हो जाएगी? 100 में जोड़ दो सर, 120% हो जाएगी। अगर मैं किसी संख्या में सपोज 10% की कमी कर दूं तो वो संख्या कितने परसेंट रह जाएगी? सर कमी करने को कह रहे हो ना, तो 100 में से घटा दो, वो संख्या केवल और केवल 90% रह जाएगी। ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सवाल कहता है किसी संख्या में से 24 घटाने पर वह घटकर 60% रह गई, 60% रह गई। आप मुझे बताओ मेरी ओरिजिनल संख्या क्या प्यारे भैया 100% रही होगी? क्या मेरी ओरिजिनल संख्या 100% रही होगी? कल ही डिस्कस किया था, और वो घटकर 60% हो गई। क्या मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें से कितना परसेंट घटाया गया, आप कहोगे सर इसमें से तो 40% घटाया गया, 40%, और सवाल के अकॉर्डिंग तो 24 घटाया गया। तो क्या 40% की वैल्यू बच्चा 24 होगी?
1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/40, यानी कि आप कहोगे 8 तिया 24, 8 पंजे 40। तो उसने आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि बताओ वो संख्या कितनी होगी। नहीं, संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछा है उसका 2/5वां हिस्सा। 2/5वां हिस्सा को अगर मैं परसेंटेज में बदलता हूं तो कितना होता है, 40% ही होता है। अरे ये सवाल में तो कुछ करना ही नहीं था भैया। आपको उसने क्या बोला, आपको उसने बोला किसी संख्या से 24 घटाने पर वह संख्या घटकर 60% रह गई। रह गई का मतलब है 100% ओरिजिनल थी, 60% हो गई, 40% कम किया होगा, उसी की वैल्यू 24 है। और आपसे कह रहा है उस संख्या का 2/5 यानी कि 2/5, 40% ही पूछ रहा है। 24 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर आपसे कहता कि वो ओरिजिनल संख्या कितनी है, जल्दी से मुझे बता दो। आपसे अगर कहता कि वो वास्तविक संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब इधर उधर, मैं कह रहा हूं जैसे महाभारत में तीर चलते थे ना कि कौन सा तीर किधर से आ रहा है, किसको लग रहा है, ऐसे आपके सवालों के जवाब इधर उधर से आने चाहिए मेरे पास। कि अगर आपसे कहेगा वो संख्या क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%, तो यहां पर 1% कितना हो जाएगा बच्चा, 24/40, यानी कि 8 3 24, 8 5 40। तो यहां पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कहेंगे 5 से जाएगा 20 टाइम्स और 20 या 60, यानी कि ओरिजिनल संख्या अगर पूछता तो आपका जवाब 60 होता, लेकिन उसने नहीं पूछा। ये तो हमने एक्स्ट्रा निकाला है, ये तो हमने एक्स्ट्रा निकाला है। आपका जवाब तो यहीं पे 24 पर एंड हो गया था। जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा। सभी बच्चे मुझे इसका जवाब बताएंगे। सवाल कहता है यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या मिलती है, बताओ वह संख्या क्या है। सवाल देखने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको। किसी संख्या के 50% में अगर मैं 75 जोड़ दूं तो मुझे परिणाम में वही संख्या मिलेगी जो मेरी ओरिजिनल थी। अगर सवाल ने बोला है संख्या के 50% में 75 जोड़ दिया, तो 50% यहां पे लिखो, उसमें कितना जोड़ो 75। तो ये जो परिणाम आएगा, परिणाम यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा, कह रहे कि वो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी। वही संख्या या फिर सेम नंबर से आप क्या समझते हो भैया। अगर उसने बोला है कि परिणाम में वही संख्या मिलेगी, यानी कि ये कौन सी संख्या की बात कर रहा है जो मिलेगी, बताइए, कोई बच्चा बताएगा। अगर उसने बोला है परिणाम वही संख्या मिलेगी, तो ये कौन सी वही संख्या की बात कर रहा है। सर ये ओरिजिनल संख्या की बात कर रहा है जो मेरी 100% होती है। यानी कि अगर आप 50% में 75 जोड़ते हो और परिणाम वही संख्या यानी कि मेरी ओरिजिनल संख्या की ये बात कर रहा है, इक्वल टू 100% की वो बात कर रहा है। वही यानी कि जहां से हमने शुरुआत की थी, जो मेरा 100% था। अब ये 50% उसमें से घटेगा तो केवल 50% बचेगा, बराबर 75। आपसे कह रहा है बताओ वह संख्या क्या है, यानी कि 100% की ही वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 50% का डबल है ये, तो यहां भी 75 का डबल कर दो। तो 50% अगर 75 है तो 100% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया सॉल्यूशन। चलते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन के पास। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जवाब मुझे बहुत फुर्ती से दोगे सभी लोग। यदि किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या यानी कि वही संख्या। प्रैक्टिस सेट बच्चे 15 तारीख से आप लोगों के शुरू हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वहां आप रेगुलर जुड़ सकते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या यानी कि सेम नंबर, वही ओरिजिनल संख्या, वही 100% की बात कर रहा है। तो सवाल कह रहा है कि बताओ उसका 80% कितना होगा। बताओ बताओ बताओ। कह रहा है कि 25% को 78 में जोड़ा गया, तो 25% को किस में जोड़ा गया, 78 में। तो कह रहा है परिणाम संख्या समान वही मिलेगी, वही संख्या यानी कि 100% की बात कर रहा है। तो ये 25 उधर 100 में से घटेगा तो 75% बराबर 78। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 78/75। आपसे क्या कह रहा है भैया उस संख्या का 80% बताओ। आपसे ओरिजिनल संख्या नहीं पूछ रहा, वास्तविक संख्या नहीं पूछ रहा, आपसे 80% की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चा जल्दी से मुझे 80% की वैल्यू आप कहोगे 78/75 गुणा 80, 78/75 गुणा 80। तो ये जाएगा 3 से जाएगा 25 बार, या 5 से जाएगा 16 बार, 5 से जाएगा 15 बार। ठीक है, 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 3 से जाएगा 26 बार। मल्टीप्लाई करोगे 16 छिकम 96 हासिल के 9, 16 दूनी 32 और 9 41, 416/5। ये आ जाएगा 5 अट्ठे 416, 16 छिकम 96 हासिल के 9, 16 दूनी 32 और 9 31। ठीक है, 416/5। तो 5 अट्ठे 40, 8 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है 83.2। आपका जवाब आ गया 83.2, 83.2। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे। चलो एक सवाल और देता हूं, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा। अब देखते हैं इसका जवाब कौन बताएगा। सवाल ने बोला कि किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 122 सही 1/2% हो जाएगी। देखो यहां उसने ये नहीं बोला कि 20% बढ़ जाएगी या 10% कम हो जाएगी या 40% बढ़ जाएगी ना, उसने बोला कि भैया मूल संख्या का 122 सही 1/2% हो जाएगी। मूल संख्या का 122 सही 1/2% हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं मूल संख्या
और नई संख्या का रेशियो आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चे? अगर मैं ओरिजिनल नंबर और नई नंबर का रेशियो आपसे पूछता हूं तो क्या मुझे बताओगे आप? ओरिजिनल संख्या को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप में 100% होती है। नई संख्या कितनी दी हुई है बच्चा? 122 सही 1/2%। देखो परसेंट से परसेंट गया, ये जाएगा 122 दूनी 244, 244 में एक जोड़ेंगे 245/2 और यहां पर आएगा 100। तो ये 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 5 चौके 20, 5 नाम 5 चौके 20, 4 5 नाम 45, ये 2 इधर आ जाएगा तो 20 दूनी 40 रेशियो 49। ये रेशियो आ गया मेरा ओरिजिनल संख्या और नई संख्या का। क्या किसी को कोई समस्या है? मैं फिर से एक बार रिपीट करूं इस चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखना। उसने बोला कि मूल संख्या का 122 सही 1/2%। तो अगर मूल संख्या 100% है तो नई संख्या हो जाएगी 122 सही 1/2%। परसेंट से परसेंट गया, इसको सॉल्व किया 245/2 आ गया। मैंने 5 से काटा 100 को 20 बार, 5 से 245 को 49 बार, ये 2 इधर आकर 20 से गुणा हो गया, 40 49 रेशियो आ गया। अब सवाल ने आपको बोला है 18 जोड़ने पर, क्या बोला बच्चा? 18 जोड़ने पर, यानी कि 40 में मैं कितना जोड़ू कि 49 मिल जाए? सर 9 जोड़ना पड़ेगा, और उसी की ही वैल्यू उसने बोली है 18 जोड़ने पर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 2। और सवाल ने क्या बोला? नई संख्या, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 49 गुणा 2 आपका जवाब आएगा 98। तो नई संख्या कितनी हो गई? नई संख्या हो गई 98। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ओके, आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट लिखना इस पे। इंपोर्टेंट इसलिए नहीं कि सवाल बहुत टफ है, बहुत ऐसा, सवाल में परसेंटेज अच्छा दिया हुआ है, बस इस वजह से ये सवाल थोड़ा सा अच्छा बना है ये। अब मैं ये क्वेश्चन इसी में चेंज करके दूं आपको, सेम क्वेश्चन में चेंज करके दे रहा हूं। चलो एक चीज मैं और देता हूं आपको, मैं इसको काट के 116 सही 2/3%। जल्दी से मुझे बताइए यहां पे, ठीक है? बताइए जल्दी से। सवाल कह रहा है किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या का 116 सही 2/3% हो जाएगी। बताइए नई संख्या क्या होगी? बताएंगे बच्चे जल्दी से? क्या वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है भाई? वॉइस अब ठीक है, थोड़ा सा माइक पास में आ जाता है ना, और मुझ में आप लोगों को देखकर एनर्जी आ जाती है तो मैं चिल्लाने लग जाता हूं थोड़ा सा, तो उससे हो सकता है माइक को वो चीज बर्दाश्त ना हो। माइक को थोड़ी पेपर देना है, एनर्जी तो या तो मेरे अंदर आएगी या आपके अंदर आएगी। अब जो हमारा माध्यम है बात करने का, माइक कहेगा भाई चिल्ला क्यों रहा है, मैंने थोड़ी फॉर्म भरा है, मुझे तो थोड़ा ढंग से जी लेने दे, है ना? तो परेशान हो जाता है कभी कभी। तो सवाल कह रहे हैं किसी संख्या में 18 जोड़ने पर वह संख्या मूल संख्या का 116 सही 2/3% हो जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू नंबर? नई संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चे क्या करना है कि अगर मैं मूल संख्या को 100 मान रहा हूं परसेंट में, तो नई संख्या कितना हो गई? आप कहेंगे सर 116 सही 2/3% हो गई, तो यहां आप लिखोगे 116 सही 2/3%। अब ये 116 सही 2/3% आपको कहीं ऐसा जाना पहचाना सा परसेंट नहीं लग रहा? आपको जाना पहचाना सा परसेंट लग रहा है कि नहीं? आप कहेंगे हां जी सर लग तो रहा है। तो क्या मैं इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहूं, फ्रैक्शन में, देखो मुझे जाना पहचाना सा लगा इसीलिए मैं इसमें फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको 100% प्लस 16 सही 2/3% कह सकता हूं? भाई वो 116 सही 2/3 है, 100% का फ्रैक्शन 1 और 16 सही 2/3 का कितना होता है? 1/6। कल की ही क्लास में बोला ना मैंने, 16 सही 2/3 को क्या कहते हैं? 1/6। तो यहां 1 + 1/6 कितना हो जाएगा? 7/6। और इधर 100% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1। तो ये 6 इधर आ जाएगा, रेशियो आ गया बच्चे 6:7। क्या आ गया? 6:7। यानी कि अगर ओरिजिनल संख्या 6 यूनिट है तो नई संख्या 7 हो गई। तो कितना बढ़ाया उसने? प्लस का 1। और सवाल कहता है उसने तो 18 जोड़ा, तो 1 यूनिट 18, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा? 7 × 18, यानी कि 18 सत्ते 126। नई संख्या कितनी हो जाएगी? 126 हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है? 126। चलिए अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे अगले सवाल की तरफ, देखता हूं कौन इसका जवाब बताएगा। सवाल देखो, सारा खेल सवाल की लैंग्वेज का है। आप अगर बच्चा सवाल को रटने जाओगे ना तो फिर आप कुछ लिमिटेड चीजों को ही कर पाओगे, 20 में से 20 या 20 में से 15 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जितने भी टाइप है सबको रट लूं, डिजिट चेंज होके आएगी मैं कर दूंगा, फिर आप गलत ट्रैक पे हो। दरअसल आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के सॉल्व करना है। एग्जामिनर डिट्टो भाषा के क्वेश्चन 20 में से 2 3 4 5 देगा, वो इधर उधर करेगा लैंग्वेज को, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। लेकिन अगर आप प्योर कॉन्सेप्ट से पढ़ के जा रहे हो, वो कितना भी घुमा ले सवाल को कहां ले जाएगा भाई? एग्जामिनर कोई मंगल ग्रह से थोड़ी पढ़ के आया मैथमेटिक्स, उसने भी यही पढ़ा है, आपसे 10-15 साल पहले पढ़ लिया होगा उसने, और क्या है बस इसमें सवाल वो बनाएगा, आप कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि आप भी वही मैथ पढ़ रहे हो जो उसने पढ़ा है। तो कह रहे हैं कि यदि एक संख्या का 37.5% इस संख्या में जोड़ने पर, देखो पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने किए वो कह रहा है कि मूल संख्या का 122 सही 1/2% हो गया, यहां वो कह रहा है 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर, यहां वो जोड़ रहा है संख्या में। तो कह रहा है बताइए परिणाम 1320 होता है तो मूल संख्या क्या होगी?
जल्दी से मुझे ये बताएंगे भाई साहब आप, ग्रीन जर्सी ये कैप वाली जो पहरी हुई है, 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? मैं आ रहा हूं कैमरे में घुस के, वहीं जल्दी बता भाई। अगला नंबर आपका है ब्लैक जर्सी वाले भैया का, जल्दी से पता कर लो 37.5% को क्या बोलते हैं। 37.5% का भिन्न कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8। ना तो ब्लैक जर्सी ने बताया ना ग्रीन ने, ये रेड जर्सी वाले ने बताया है कि भैया 3/8 होता है। यानी कि सवाल में 37.5% का फ्रैक्शन 3/8। सवाल में मैं पूछ रहा हूं मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर और नई संख्या यानी कि न्यू नंबर का रेशियो। तो अगर आपसे उसने बोला कि भैया 37.5% जोड़ा या फिर 37.5% घटाया, यानी कि मतलब परसेंट से नहीं है, मतलब है जोड़ने से या घटाने से। तो याद रखना, अगर मेरी मूल संख्या नीचे वाली है 8, तो नई जो संख्या होगी ना, अगर वो जोड़ने को कह रहा है तो मेरे भाई नई संख्या हो जाएगी 8 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, नई संख्या हो जाएगी 11। अगर वो घटाने को कहेगा कि भैया 37.5% घटाया गया, तो फिर आपको 8 में से ऊपर वाली संख्या माइनस कर देनी है। तो ये रेशियो आ जाएगा मूल संख्या का और नई संख्या का। तो सवाल कह रहा है परिणाम 1320 मिला, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 1320। बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0। तो सवाल कहता है मूल संख्या क्या होगी? भैया वो तो 8 यूनिट है, तो 8 गुणा 120, 12 8 96, 960 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मजेदार, इंटरेस्टिंग, शानदार, जबरदस्त। चलिए ये टाइप यहां पर होता है खत्म, बाय बाय टाइप 2। अब आते हैं हम टाइप 3 के पास। जैसा कि मैंने आपको कल बोला कि मैं हर टाइप पे जाऊंगा और हर टाइप पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इतू से कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उनके ऊपर क्वेश्चन। एक साथ हम सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ें फिर सवाल करें, वो कहीं ना कहीं बोरिंग भी हो जाएगा और फिर उतना डीप समझ में नहीं आएगा। अब बहुत छुटकू सा मैं आपसे पूछता हूं चीजें। अगर बच्चे मैंने आपसे बोला कि 3a रेशियो का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा अनुपात समानुपात का, हमने पढ़ा नहीं है वो, लेकिन इसलिए मैं आपको यह कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर मैंने कहा 3a बराबर 2b और मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ a और b, अगर ऐसा कहीं आपके सामने है और आपसे पूछ, अभी आएगा परसेंटेज में, टाइप है ये पूरा पूरा का पूरा टाइप है। मैंने पूछा 3a बराबर 2b, व्हाट इज द रेशियो a एंड b। तो बच्चे अगर बीच में बराबर का साइन है तो a के सामने जो संख्या है वो a का रेशियो हो जाएगी और जो b के सामने संख्या है वो b का रेशियो हो जाएगी। 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ 2a बराबर 3b बराबर 4c, और मैं कहता हूं जल्दी से मुझे एबीसी का रेशियो बता दो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एबीसी, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ आपका जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर अगर मैं ए का रेशियो पता करना चाह रहा हूं तो ए के ऊपर हाथ रख लो, तो जो बी के साथ संख्या है जो सी के साथ संख्या है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौकू 12। अगर मैं बी का रेशियो पूछना चाह रहा हूं तो बी के ऊपर हाथ रख लो, जो ए के साथ संख्या है जो सी के साथ संख्या है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8। अगर मैं सी का रेशियो पूछना चाह रहा हूं तो सी के ऊपर हाथ रख लो, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 6। अभी एक कॉमन संख्या है जो तीनों से कट जाएगी, 2 2 तिया 6, 2 चौकू 8 और 2 छिक्कू 12। तो रेशियो कितना हो गया? 6 4 3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट छुटकू सा आगे देखते हैं। अगर मैंने आपसे बोला 1/2a बराबर 2/3b, क्या होगा a और b का रेशियो? व्हाट इज द रेशियो ऑफ a एंड b? तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा? बच्चे सबसे पहले आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 3 एकम 3a बराबर 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4b। इस तरीके से आपने किया और फिर मैंने पूछा कि a और b का रेशियो बता दो जल्दी से, तो आप कहोगे सर a के सामने 4 और b के सामने कितना? b के सामने 3। तो a और b का रेशियो कितना आ गया बच्चा? 4 3। एक और कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि 1/2a बराबर 0 या 1.2 b बराबर 3c, और अब आपसे कहेगा बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही कॉन्सेप्ट हैं। अब इस टाइप में आएंगे तो कुछ नए बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, ठीक है? ये मत कहना सर ये तो रेशियो कहां से ले आए बीच में। तो अगर मुझे यहां से देखना है तो क्या करें बच्चे? ऐसा करें, एबीसी का डायरेक्ट रेशियो बना ले। तो ए के ऊपर हाथ रखो, बाकी 2 को गुणा कर दो, तो 12 तिया 36 होता है, 3.6, क्योंकि एक संख्या के साथ पॉइंट है। बी का रेशियो करना है तो 1/2 को 3 में गुणा करोगे तो ये आ गया 3/2। फिर सी को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, ये आ गया, दोनों को गुणा करेंगे 2 छिक्के 12, 0.6 आ जाएगा, है ना भाई? 1.2 को आप 1/2 से गुणा करोगे तो 0.6 आएगा ना, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप इसे पॉइंट हटा के, वो तो बाद का काम है, ये तो जस्ट हमें रेशियो लिखना था। इतनी कहानी सबको क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आप तैयार हैं बच्चा? उससे पहले एक चीज और देख लो, बस बहुत छुटकू सी है वो भी, कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं 4a बराबर 10b, अगर मैं लिखता हूं 4a बराबर 10b, तो आप एक चीज समझना, आप a और b के रेशियो बनाने से पहले एक चीज समझना कि जो a के साथ संख्या है और जो b के साथ संख्या है, इन्हें बच्चा आप एक दूसरे से काट सकते हो। जैसे 2 से कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 से कट रहा है 2 पंजे 10। अब आप a और b का रेशियो ले सकते हो। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि 20%
ऑफ ए बराबर 70% ऑफ बी, 20% ऑफ ए बराबर 70% ऑफ बी। तो यहां हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहां आप रेशियो लेने से पहले जो एक दूसरे के आमने सामने, जैसे ये परसेंट परसेंट एक दूसरे से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? जैसे ये 2 के साथ 0 है, 7 के साथ 0 है, 0 से 0 काट दो, आपका सवाल बन गया 2a बराबर का 7b। 2a बराबर का 7b, यहां से ab का रेशियो ले सकते हो। इस टाइप जो अब मैं कराने वाला हूं, इस टाइप के लिए आप पूरी तरीके से अब तैयार हो और सवाल आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, जल्दी से मुझे एक्स वाई का रेशियो बता दो फुर्ती से। भाई साहब आप क्या देख रहे हो ऐसे सामने? मैं आंसर पूछ रहा हूं आपसे, मेरे कहने के बावजूद भी आप पेन नहीं उठा रहे हो। यस, सवाल है x का 60% बराबर y का 40%। x का 60% बराबर y का 40%। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 60% ऑफ x बराबर 40% ऑफ y? तो यहां से काटापीटी करना जरा, आप कहोगे परसेंट से परसेंट गया जी, और 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। और यहां से अगर मैं एक्स वाई का रेशियो आपसे पूछूंगा तो x के सामने 2 और y के सामने कितना है 3। तो एक्स वाई का रेशियो बच्चा कितना आ गया 2 3 का। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। जल्दी से अगला सवाल भी बता दो, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है लेवल बहुत हाई फाई जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कह रहा है ए का 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी? पिछला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें 1% और जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन आएगा कुछ और मिल जाएगा आपको उसमें, बोलिए। तो ए का 60% का 35%, तो इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बाई 60% मल्टीप्लाई बाई 35%, और ये किसके बराबर है? ये है जी बी का 75%, बी गुणा 75% और गुणा 25% के बराबर है। ऐसा सवाल ने बोला, मैंने नहीं। अब इधर उधर से काटापीटी मचा दो जितना आप तलवार चला सकते हो। तो आप कहोगे इधर 2% है और इधर भी 2% है, तो 2% इधर के 2% से गए। ओके वाह, इधर कटेगा 15 से 5 75 और 15 से कटेगा 15 चौकू 60। वेरी गुड। ये 5 से कटेगा 5 सत्तू 35 और 5 से ये पूरा 5 कट जाएगा। तो यहां क्या बचा है 7 चौकू 28 ए, और उधर क्या बचा है केवल 25 बी। अरे ए और बी का रेशियो क्या हो गया भाई, बीच में बराबर का साइन है, ए के सामने 25 और बी के सामने 28। मजा आ गया, ए और बी का ही रेशियो पूछा है ना उसने, तो 25 28 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चलिए, इसका जवाब बताइए। कह रहा है ए का 10% बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/4। बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी? बच्चे क्या करो, देखो आपके पास सबसे पहले मैं इसका डिटेल्ड तरीका बताऊंगा आपको। डिटेल्ड में भी मतलब अच्छे वाला तरीका, ऐसे नहीं डिटेल में वो बहुत बुरा वाला तरीका बता दूं, अच्छे वाला तरीका। फिर उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो डिटेल्ड में भी अच्छे वाला तरीका क्या है? देखो ए के साथ 10%, बी के साथ 25%, सी के साथ 1/4। तो ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, इसको भी परसेंट में चेंज कर लो, क्योंकि फिर परसेंट 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 तीनों आपस में कट जाएंगे। यही रीजन है कि इस 1/4 फ्रैक्शन भिन्न जो दिया हुआ है, अगर मैं उसे परसेंट में चेंज करता हूं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर भिन्न को परसेंट में चेंज करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। तो यह सवाल बन गया 10% ऑफ ए बराबर 25% ऑफ बी बराबर क्या है वो 25% ऑफ सी। अब यहां से आप परसेंट से परसेंट तीनों से उड़ा दो, जो आपस में कट रहा है उसे काट लो। परसेंट 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 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 और 5 पूरे 25। अब आप यहां एबीसी का रेशियो बड़े प्यार से कह सकते हो कि सर ए को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 5 पूरे 25। सर बी को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 5 दूनी 10। सर सी को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 5 दूनी 10। देखो 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, यानी कि मेरा जवाब आ गया 5 2 2 5 2 2 ऑप्शन डी। आप कहेंगे सर ये भी डिटेल्ड भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ना, डिटेल भी क्वालिटी वाला है ये। अब मैं बताता हूं इसकी ट्रिक, जिसमें आपको एबीसी का रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना इस रेशियो के लिए आप अपना सवाल बता सकते हो। जवाब कैसे? आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सी नाम की भी कोई चीज है, आप केवल ए और बी पे फोकस करो। तो ये हो गया 10% ऑफ ए बराबर 25% ऑफ बी। तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। तो बच्चा ए और बी का रेशियो बताना जरा मुझे कितना होगा? ए के सामने 5 और बी के सामने 2। तो वो ऑप्शन
वो सभी ऑप्शन जिसमें ए और बी का रेशियो 5:2 नहीं है वो काट दो, जीवन में आपका आंसर नहीं होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सी को थोड़ी देर के लिए हटा दो, ए और बी का रेशियो बताओ। आपसे उसने ए बी सी का रेशियो पूछा है ना, तो वो ऑप्शन जिनमें ए और बी का रेशियो 5:2 नहीं है वो आपके जवाब नहीं होंगे। ये 5-5 उड़ा दो, ये 2-5 उल्टा है उड़ा दो, ये 2-2 उड़ा दो, 3 ऑप्शन उड़ गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हो तो। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा होता कि अगर 2 ऑप्शन में आपको 5-2 मिल जाते तो फिर मैं बी और सी का रेशियो लेता, फिर ए को भूल जाता, बी और सी का रेशियो लेता, फिर जो 2 ऑप्शन बच गए थे उसमें से एक एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, अगर वो 2 ऑप्शन में मैच करता तो। जैसे एक और सवाल देखते हैं आगे, इसका जवाब बताना बच्चा, जल्दी से मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है यदि P का 30%, Q का 0.6 और R का 1/3 तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ P Q R? व्हाट इज द रेशियो ऑफ P Q R? क्या जवाब होगा? तो आप कहेंगे कि सर यहां से केवल P और Q का रेशियो ले लें, काम चल जाएगा क्या? लेकिन अगर मैं P और Q का रेशियो लेता हूं तो 10-5 5-10 10-5 5-10 दो ऑप्शन में मैच करेगी कहानी, या तो इन दोनों में मैच करे या इन दोनों में मैच करे। तो क्यों ना इससे अच्छा मैं B और C का रेशियो ले लूं, यानी कि Q और R का रेशियो ले लूं। वो तो 5-7 10-9 5-9 10-7 चारों ऑप्शन में अलग है। भाई आप थोड़ा सा, आप समझदार बच्चे हो ना, आप अपने मोहल्ले के सबसे समझदार बच्चे। लोग तारीफ करते हैं ना आपकी, यार देखो फलाने का लड़का कितना अच्छा पढ़ रहा है, हरदम पढ़ता ही रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है मोहल्ले में, वो किसी के साथ ऐसे खड़ा नहीं होता, बैठता नहीं है। गांव में अगर कहीं नाली साफ हो रही है तो वो ऐसे ट्रॉला के पास खड़ा नहीं होता है पीछे हाथ लगा के। कहीं वो जेसीबी वाली मशीन चल रही है तो जब तक वो पूरा कचरा वचरा नहीं निकाल देगी तो ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, उसके पास इतना वेला नहीं है वो। तो ऐसा आपकी तारीफ होती है ना। तो आप सोचो कि अगर आप पी और क्यू का रेशियो लोगे तो 2 ऑप्शन में मैच हो जाएंगी चीजें। तो आप क्यू और आर का रेशियो ले लो, क्यू और आर का, तो आप कहोगे सर 0.6 क्यू बराबर 1/3 आर। तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 10, 2 तिया 6 2 पंजे 10। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 3 तिया 9 क्यू बराबर 5 एकम 5 आर। भाई मैंने क्या किया, पॉइंट हटाकर 10 से हटाया, 2 तिया 6 2 पंजे 10 5 एकम 5 और 3 तिया 9। अब यहां से जरा मुझे क्यू और आर का रेशियो बता दो। तो क्यू के सामने 5 और आर के सामने 9, यानी कि वो सभी ऑप्शन जिसमें क्यू और आर 5-9 नहीं होगा वो आपके जवाब नहीं होंगे। तो क्यू और आर 5-9 किसमें नहीं है, इसमें 5-7 है हटा दो, इसमें 10-9 है हटा दो, इसमें 10-7 है हटा दो, एक ही ऑप्शन है जिसमें 5-9 है, एक ऑप्शन हो गया, आपका जवाब आपको मिल गया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस, उड़ा दो सर, इस पे आ जाओ, जल्दी से बताएंगे क्या जवाब होगा। यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है तो x और z के बीच क्या संबंध होगा? बताइए। पीडीएफ आपको बच्चे कोर्स में ही मिलेगी। आप यूट्यूब पर जाओ, सॉरी एप्लीकेशन पर जाओगे, आपने कोर्स परचेज किया हुआ है, 2.0 में जाओगे कर्मा, वहां हर क्लास के सामने पीडीएफ का एक फोल्डर होता है, उस पर क्लिक करोगे पीडीएफ पे पहुंच जाओगे। ऐसे गुस्से वाली इमोजी बना के क्यों पूछते हो सवालों को? ऐसे गुरु से कोई गुस्सा होकर पूछता है क्या? बेटा शुक्र करो ऑनलाइन में हो, लाल पीली इमोजी दिखा रहे हो, ऑफलाइन में होते ना तो सर्दियां वैसे चल रही हैं, बैठ नहीं पाते सीट पे। क्यों नहीं बैठ पाते, क्यों ऐसा बोला सर आपने, ऐसा क्या हो जाता, ये सब सवालों के जवाब यहां नहीं दे पाऊंगा मैं। बस याद करो, बैठ नहीं पाते सीट पे। कहते सर मैं खड़ा होकर क्लास ले लूंगा, बैठ नहीं पाऊंगा मैं। y का x% 150 है, z का y% 300 है, बताइए जल्दी से। तो y का x% क्या हो जाएगा, y गुणा x बटा 100, y गुणा x बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा 150। वेरी गुड। दूसरी बार उसने क्या बोला, दूसरी जगह उसने बोला z का y% 300 है, तो z गुणा y बटे 100 बराबर कितना है 300 है। उसने x और z के बीच रेशियो, तो इसको यही लिख दूं मैं, z गुणा y बटे 100 कितना है 300 है। तो ये आपका पहला पॉइंट उसने बोला, ये आपका दूसरा पॉइंट उसने बोला। अब उसने कहा है कि भाई साहब x और z के बीच संबंध बताओ। अगर वो x और z के बीच संबंध कह रहा है मतलब y को वो गायब करना चाह रहा है। भाई y गायब होगा तभी तो x और z के बीच रिलेशन मिलेगा। आप ऑप्शन चेक करो, कोई से भी ऑप्शन में क्या कहीं भी आपको y दिखा नहीं। तो अगर x और z के बीच संबंध है इट मींस उसे y हटाना पड़ रहा है। तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, यानी कि पहले वाले पॉइंट को दूसरे वाले पॉइंट से डिवाइड कर दो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो बटे 100 से बटे 100 गया, y से y गया, तो ये क्या मिल जाएगा x बटे z। भाई बटे 100 से बटे 100 गया, y से y गया, तो ये आ जाएगा 150 बटे 300, 150 बटे 300। तो यहां से 150 एकम 150, 150 दूनी 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा 2x। हमें y को गायब करना था ना, तो y गायब हो गया, y से y कट गया, ये लो हो गया। आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल का जवाब बताओ जल्दी से क्या होगा। सवाल है यदि a का 50% बराबर b का 25% है और a बराबर b का x% है तो x की वैल्यू बता दो क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इतना डीप में जाके मत सुनो x का नाम, x ऐसे मत करो, ये वाले x की वैल्यू बतानी है, अल्फाबेट वाले x की वैल्यू।
आधे लोग तो ऐसे हंस रहे हैं जो एक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, तुम सिलेक्शन लो बस, एक्स वाई जेड से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन लो, नौकरी लो अपना। भाई यहां पर ए का 50% बराबर बी का 25% है, तो क्या मैं कह सकता हूं 50% ऑफ ए बराबर 25% ऑफ बी? तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया भाई? ए के सामने 1 और बी के सामने 2, तो ये हो गया ए और बी का रेशियो। यहां तक हमने किया। अब सवाल कहता है ए बराबर बी का x% है, ए बराबर बी का x% है। मैंने कल ही आपको बताया कि अगर ए बी का कितना प्रतिशत, जल्दी से बताओ, क्या मैंने बताया था कल आपको? तो जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या नीचे आती है, बची हुई संख्या ऊपर आएगी, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या ये चीज आपको बताई थी मैंने? जिसके साथ का वो संख्या नीचे, दूसरी संख्या ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो उसने बोला है ए बराबर बी का x%, तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो का किसके साथ लग रहा है? का लग रहा है बी के साथ, तो 2 आ जाएगा नीचे, 1 आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कटेगा, आप कहेंगे सर 50%। इसका मतलब है ए जो है वो बी का 50% है, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 50। तो x बराबर कितना आ गया बच्चे? x आ गया 50, 50% हो गया। आगे बढ़े, चलिए ये सवाल करिए बच्चे जरा। परसेंटेज चैप्टर कितने दिनों में हो जाएगा? 5 क्लास का टारगेट है, मैक्स टू मैक्स 5 क्लास से ज्यादा हम इस चैप्टर में नहीं जाएंगे, पूरा सफिशिएंट हो जाएगा 5 क्लास। 5 परसेंटेज, 4 क्लास प्रॉफिट लॉस, 2 क्लास डिस्काउंट, 3 क्लास एसआई, 4 क्लास सीआई। यहां तक का टारगेट मैंने भी तैयार किया है, आप भी इतना सुन लो जितना मैंने किया है अभी, ठीक है? सीआई के बाद में सोचेंगे। कह रहे एक्स प्लस वाई का 15% बराबर एक्स माइनस वाई का 25%। एक्स प्लस वाई का 15%, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 15% बराबर एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 25%। तो ये कह रहा है 5 तिया 15 और 5 पूरे 25। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 की एक्स में भी हो जाएगी तो 3x प्लस 3y बराबर 5 की अंदर करेंगे तो 5x माइनस 5y। ठीक है भैया? अब x वाले टर्म को एक तरफ ले लो और y वाले टर्म को एक तरफ ले लो, छोटे को बड़े की तरफ ले जाना है। जैसे 3x है और ये इधर क्या है? 5x, सॉरी 5x है, तो ये 3x किसकी तरफ जाएगा? 5 की तरफ। ये माइनस का 5y है, इधर आएगा, तो ये माइनस का 5 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और ये 3x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 3x। तो ये कितना बचा? 8y बराबर 2x, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो x और y का रेशियो कितना आ गया भाई? x के सामने 4 और y के सामने 1। ये कहानी क्लियर है आपको? x के सामने 4, y के सामने 1। कह रहा है बताओ y का कितना परसेंट x है, y का कितना परसेंट? तो नीचे क्या आएगा, y या x? उसने बोला y का कितना परसेंट x होगा, तो आपको पता है y का, तो का जो है y के साथ लगा हुआ है, y नीचे आ जाएगा, बचा हुआ x ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। इस सवाल का एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका इसका मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई? का किसके साथ लगा है? y के साथ। अब इसका एक और थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है बच्चे, एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। आपको इतना लंबा चौड़ा नाम याद नहीं रखना है, CND रूल याद रखो बस, CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल? कि अगर आपको सपोज x प्लस वाई और बटे x माइनस वाई दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 8/5, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक बार x में y जुड़ा हुआ है और एक बार x में y माइनस हो रहा है। यह कंडीशन होनी चाहिए CND रूल के लिए, एक बार x में y जुड़ा, एक बार x में y घटा, बराबर 8/5। यहां से डायरेक्ट आप x बटा y निकाल सकते हो। आप कहोगे सर एक बार जोड़ दो 8 प्लस 5 और एक बार बड़े में से छोटा घटा दो 8 माइनस 5, यानी कि यह हो जाएगा 13/3। एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया? 13/3। बस यही कहता है CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या इस सवाल में मैं ऐसा कर सकता हूं एक्स और वाई के रेशियो के लिए? क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या मुझे? ये 15% था और ये 25% था। अगर मैं x माइनस वाई को इसके नीचे ले आऊं, x प्लस वाई के नीचे मैं लेकर आऊं x माइनस वाई को, तो ये 15% उसके नीचे चला जाएगा, 25% के नीचे चला जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25। अब आपके पास चीज बन गई x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 5/3। CND रूल लगा दो, उड़ता हुआ x और y का रेशियो मिल जाएगा आपको। सीधा सीधा CND रूल लगाया आपने, तो एक बार जोड़ दो 5 + 3 और एक बार घटा दो 5 - 3, कितना आ गया? 8/2। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8। क्या ये x और y का रेशियो वही 4:1 मिल गया आपको जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था? मिल गया आपको वही? यस। चलो इसके ऊपर बेस्ड एक और सवाल आपको मैं कराता हूं, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो, और CND रूल ही लगाना,
सीएनडी रूल में x प्लस वाई ऊपर रहेगा बच्चे और x माइनस वाई नीचे रहेगा, वहां से x और y डायरेक्ट सीएनडी रूल लगा के आप निकालेंगे। जल्दी से मेरी तरफ मत देखो भाई, मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूं, तुम ऐसे मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हो, जन कुछ ऐसे शक्ति निकल के आएगी मेरी आंखों से और तुम्हारी आंखों में चली जाएगी और तुम्हें मैथ आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। कॉपी पेन उठाओ और करो सॉल्व। स्क्रीन ठीक कर दो सामने से ना, अगर ऊपर माइनस और नीचे प्लस हुआ तो क्यों हो या तुम ना ऐसी बातें कर रहे हो। जब तुमसे मैंने बोल दिया पहले नाश्ता करो फिर खाना खाना है, सर अगर पहले खाना खा ले फिर नाश्ता करें तो क्या होगा। भैया पहले चाय पियो फिर खाना खाओ, सर पहले खाना खा ले फिर चाय। यार जो तुमसे बोला है वो करो ना, ऊपर माइनस ले लिया नीचे प्लस ले लिया तो क्या होगा भैया। मतलब करंट लग जाएगा क्या अगर ऊपर प्लस ले लोगे नीचे माइनस ले लोगे। जैसा मैंने बोला ऐसा करने से करंट तो नहीं लग रहा है तुम्हें, करंट नहीं लगा है तो फिर कर लो जैसा मैं कह रहा हूं। मतलब ऐसा क्रॉस क्वेश्चन जरूर करना, ऐसा नहीं हुआ तो आइंस्टाइन बनना ही बनना हर सवाल में तुम्हें है। एक्स प्लस वाई का 20% बराबर वाई का 50%। अब यहां पर आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर एक्स माइनस वाई नहीं है, यहां पर सीएनडी रूल नहीं लगेगा क्योंकि वहां एक्स माइनस वाई नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का 20% बराबर किसके हो जाएगा, वाई के 50% के बराबर है। तो यहां से हम परसेंट जीरो से परसेंट जीरो उड़ा देंगे, दो की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y बराबर कितना है 5y। अब ये 2y उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2x बराबर कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3y, तो बचा यहां पर x और y का रेशियो क्या होगा, x के सामने 3 और y के सामने 2। लो जी हो गया, करेक्ट 2x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई की वैल्यू। x की जगह 3 रख दो, y की जगह 2 रख दो यहां पे, तो x की जगह मैं 3 रखूंगा, 3 दूनी 6 माइनस y की जगह 2 रखेंगे बटे x की जगह 3 रख दो, 3 दूनी 6 प्लस y की जगह 2 रख दो, तो 6 में से 2 गया 4 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8। कितना जवाब आएगा आपका, आपका जवाब आएगा 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा 1/2। क्या बात सही है, आगे बढ़ू। 1/4 क्यों आ रहा है, चलिए इसको बताइए जरा, क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, सीएनडी लगा सकते हैं क्या। कह रहा है यदि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45% है, x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई के 45% के बराबर है। तो ये जाएगा 15 तिया 45, 15 चौकू 60। तो आपको x प्लस वाई ऊपर रखना है और x माइनस वाई नीचे रखना है, सीएनडी रूल यही बोलता है। तो x प्लस वाई के सामने क्या है 4 और x माइनस वाई के सामने क्या है 3। अब यहां से डायरेक्ट x बटे वाई बता दो मुझे क्या होगा, तो एक बार जोड़ दो 4 प्लस 3, एक बार घटा दो 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 7/1। यानी कि x और y का रेशियो कितना आ गया बचा 7 और 1। आपसे कह रहा है बताओ y बराबर x का k परसेंट है, y बराबर x का k परसेंट। अब वो के वे की तो बाद में वैल्यू निकालेंगे, पहले ये देखो का किसके साथ लग रहा है, का किसके साथ लग रहा है। आप कहोगे कि सर y बराबर x का k परसेंट बताना है, तो का लग रहा है x के साथ, तो जिसके साथ का लगा होगा भैया 7 वो नीचे आ जाएगा, बचा हुआ y दैट इज 1 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि आप कहोगे सर 100/7%। क्या बोलोगे आप बोलोगे 100/7%। तो सवाल ने बोला है k परसेंट, तो क्या यहां से मैं k की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर k की वैल्यू 100/7 आ गई। भाई उसने तो k परसेंट बोला और हमने निकाला 100/7%, तो क्या अगर मैं बोलूं k बराबर 100/7 गलत होगा क्या, नहीं सही होगा। अब कह रहा है k का 49% बता दो, भैया इसका 49% निकाल दो, गुणा 49/100, तो 100 से 100 गया, 7 7 49, तो k का 49% कितना आ गया 7 आ गया, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक स्टार लगाना। ओके तो यहां पर होते हैं ये टाइप खत्म। चलो फिर हम एक टाइप और कर लेते हैं अभी, है ना, अभी एक टाइप और कर लेते हैं, छोटू सा टाइप है, मजा आएगा आपको करने में, छुटकू सा उसका कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहता हूं ए बी से 20% अधिक है, जल्दी से ए और बी का रेशियो मुझे बता दो, तब तक मैं ये लिखूं। अगर मैंने लिखा ए इज 20% मोर देन बी, इंग्लिश वाले बच्चे ए इज 20% मोर देन बी, तो मुझे बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा, बोलिए। ए बी से 20% अधिक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो आप कहोगे सर ए बी से अधिक है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, अधिक कौन है, अधिक कौन है, ए अधिक है या बी अधिक है। आप कह रहे हो सर ए अधिक है, अधिक कौन है ए और किससे, बी से। भाई ज्यादा कौन है ए और किससे ज्यादा है, बी से। तो ऐसे केस में बी को 100 मान लो और अधिक कौन है ए, कितना 20%, तो ए कितना हो जाएगा 120। भाई बी को अगर मैंने 100 माना तो ए हो जाएगा 20 जोड़ दो 100 में 120, तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। इस चीज को आप रेशियो से भी कर सकते हो,
इस चीज को आप रेशियो से भी कर सकते हो कि 20% का फ्रैक्शन लिखो, कितना होगा? आप कहेंगे सर 1/5। कितना होगा? 1/5। कल की टेबल में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो सवाल ने बोला कि ए बी से 20% ज्यादा है, तो ये तो आपने पता कर लिया कि भैया ए अधिक है। कौन अधिक है? ए अधिक है। तो भैया आप बी को 5 मान लो, बी को क्या मान लो? 5 मान लो। तो ए कितना हो जाएगा? 5 + 1, ये हो जाएगा 6:5, क्योंकि अधिक है ना, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो 5 में। अगर मैं आपसे कहता हूं एक और कॉन्सेप्ट कि एक्स वाई से 16 सही 2/3% कम है, तो ये आप 100 वाले तरीके से मत जाना, इस तरीके से मत जाना, क्योंकि ये फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग है। अगर ये होता 10%, 20%, 25%, 30%, 50%, तो फिर मैं 100 वाले मेथड से चला जाता, एक को 100 मानता, दूसरे में जोड़ देता, मेरे लिए आसानी होती। लेकिन अगर ये इस तरह का परसेंटेज दे दिया, तो बच्चे आप इसे फ्रैक्शन मेथड से ही जाओ इससे। तो सवाल में सबसे पहले 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। कितना होता है बच्चा? 1/6। अब ये बताओ अधिक या कम कौन है? सर एक्स वाई से इतना परसेंट कम है, तो कम कौन है? एक्स। किससे? वाई से। तो वाई को मान लो नीचे वाली संख्या, और उसने अगर कम बोला है तो ऊपर वाली संख्या घटा दो, तो आपका रेशियो आ जाएगा 5 और 6। जो लोग 7 और 6 कह रहे हैं, आप लोगों के दोनों कान पकड़ के ना ऐसे करके और जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊपर पिछले 15 मिनट से खड़ा करके रखूंगा, तब नीचे छोड़ूंगा। ठीक है भैया, वो कम कह रहा है तो 6 में से घटाना है, अगर वो अधिक कहता तो ही जोड़ना है। ओके, तो ये गड़बड़ आपके द्वारा आगे से नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे हाथ तुम्हारे कान, जमीन से 4 सेंटीमीटर ऊपर। ये सेंटेंस याद रखना। चलिए ये सवाल बताइए, इसका ट्रिक बताऊंगा। पहले डिटेल फिर ट्रिक, पहले डिटेल फिर ट्रिक। सवाल कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। कह रहा है बताओ बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी? 25% ही कम होगी सर, 25% तो ऑप्शन में नहीं है। अरे भैया यहां कंपैरिजन चेंज हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं ना सर ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से 25% ही कम होगी। ये क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसे नहीं होता है, यहां कंपैरिजन परसेंटेज में चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करो, मैं डिटेल में समझा रहा हूं, ए और बी का रेशियो ले लो। तो अधिक कौन है? ए अधिक है, और किससे? बी की आय से। तो 100 मान लो बी को, और 25% अधिक बोला है तो 100 में जोड़ दो, 125 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ये आपने ए और बी का सबसे पहले रेशियो निकाला। फिर सवाल ने क्या पूछा? अब बताओ बी की आय ए की आय से कितना कम होगी? बी की आय जो है वो ए की आय से कितना कम होगी? तो आप सबसे पहले मुझे बताओ बी की आय कम कितना है ए से? आप कहोगे सर एक कम है। भाई उसने आपसे यही तो पूछा है कि बी की जो सैलरी है, बी की जो इनकम है, वो ए की इनकम से कितना कम है। परसेंट में पूछा, मैंने पहले यही बताया रेशियो में कितना कम है। आपने बोला सर ए की इनकम 5, बी की 4, सर एक कम है ए से। तो अगर हमें परसेंट में निकालना है ना, तो बच्चे याद रखना क्या करना है, कितना कम है एक, और नीचे हमेशा उसे रखना है जिससे बोलता है वो। अगर वो कहता है ए से बताओ कि बी की आय ए से कितना कम है, तो ए को नीचे रखना है। अगर वो कहेगा ए की आय बी से कितना कम है, तो बी को नीचे रखना है। जिससे बोलता है उसी को नीचे रखना है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो ए को नीचे रख लो, मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से काटोगे 20% आपका सही जवाब होगा। लेकिन आपको यह सवाल इस तरीके से नहीं करना है। तो मैंने बता दिया कि अगर परसेंटेज कुछ ऐसा आ जाए 37.5%, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, तो आपको इस मेथड से करना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सीधे सीधे परसेंटेज रहे 25, 10, 15, 20, 30, 40, 5, 6, 8, तो फिर आपको क्या करना है, फिर डायरेक्ट ट्रिक देखो। ट्रिक क्या है इस तरह के क्वेश्चन की? ट्रिक है बच्चा कि जो भी परसेंटेज सवाल में दिया हुआ है, जो भी परसेंटेज सवाल में दिया हुआ है उसे लिखो ऊपर। जो भी परसेंटेज सवाल में दिया हुआ है उसे लिख दो एज इट इज, एज इट इज लिख दो, डिवाइड बाई। अगर उस परसेंट के आगे अधिक लिखा हुआ है, अगर उस परसेंट के आगे अधिक लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में 100 में प्लस कर दो यही वाला परसेंट, और मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर मान लो इस परसेंट से आगे कम लिखा होता तो मैं परसेंट लिखता और 100 में से वही परसेंट माइनस कर देता। मान लो अगर अधिक की जगह कम लिखा होता तो मैं क्या करता, 25/100 माइनस 25 गुणा 100। ये कम वाले केस में हम करते, अधिक वाले केस में ये करना है। तो 25 बटे, ये परसेंट हटाई दो, इसकी जरूरत नहीं है, 25/125 गुणा 100। तो 25 पंजे 125, 5 से जाएगा 20 बार। आपका जवाब है ये रहा। बस देखना है क्या परसेंट है, उसके आगे अधिक है या कम है, दैट्स ऑल। चलिए मैं सवाल देता हूं आपको एक और। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये HW है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका जवाब, अभी नहीं, जब क्लास बंद हो जाएगी तब मैं सब लोगों के कमेंट बॉक्स देखूंगा, उसके बाद इसका जवाब मुझे बताना है। दूसरी डेमो बच्चे आज आपकी खत्म होती है, कल आपकी लास्ट डेमो है, और आप जो 20% का डिस्काउंट है वो कल रात 12 बजे तक ही ले सकते हो। उसके साथ कल सुबह 10 बजे ये बुक भी सेल में आ जाएगी। तो आप अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस, एक बुक आपके साथ रहे, हर सेट में 20 क्वेश्चन है, 50 प्रैक्टिस सेट है, 1000 सवाल आपके, ये गोल्डन 1000 आपके ये सवाल होने वाले हैं बच्चे। तो जरूर आप इसे अपने प्रैक्टिस में रखें। बारकोड है,
किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई स्कैन करो यूट्यूब पर, मैं ही पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा आपको, सेम उसी क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे। ओके, तो कल जरूर क्लास से जुड़े, क्लास के तुरंत बाद ये सेल ओपन हो जाएगी 10 बजे। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।